जिस उम्मीद के साथ ज़ेलेंस्की अमेरिका गए थे उसमें वो किसी हद तक कामयाब हुए, लेकिन अपने अमेरिका दौरे के दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग दिखी। वो डरे सहमे से दिख रहे थे। जो बाइडेन ने उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की, अमेरिकी संसद ने भी उनका साहस बढ़ाया। इसके बावजूद ज़ेलेंस्की के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, जबकि यही ज़ेलेंस्की इससे पहले जब जो बाइडेन से मिले थे तब का हाव भाव उनका बिल्कुल अलग था। ये सिर्फ दो देशों के दो नेताओं के दो लम्हों की दो तस्वीर भर नहीं है। ये ज़ेलेंस्की के टिके हुए आत्मविश्वास की साक्षात व्याख्या है। ये बारूदी युद्ध में बर्बाद हुए एक मुल्क के प्रधान की विवशता की विवेचना है। ये दृश्य तब का है जब सबसे शक्तिशाली देश के सर्वोच्च नेता के दरबार में याचना करने पहुंचे ज़ेलेंस्की डरे डरे से दिखे, बिल्कुल घबराए हुए, हाथ पर हाथ धरे, सिर्फ आधी कुर्सी पर बैठे। अमेरिकी राष्ट्रपति को शब्दशः सुनते हुए ज़ेलेंस्की कभी गर्दन हिला रहे थे, कभी खुद की उंगलियां दबा रहे थे। गोल गले की टी शर्ट पहने यूक्रेन के राष्ट्रपति याचक की तरह नजर आ रहे थे। लिखित बयान पढ़ रहे, जो बाइडेन के एक एक मानो याद कर रहे थे। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका पहुंचे ज़ेलेंस्की की घबराहट उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। व्हाइट हाउस की चार दीवारी के अंदर जैसे ही उतरे अमेरिकी राष्ट्रपति उनका हौसला बढ़ाना शुरू किया। हाथ पकड़कर बीच में खड़ा किया, फिर गर्दन पर हाथ रखकर बातें की और फिर पीठ पर रखकर उन्हें अपने साथ अंदर लेकर गए। इन तस्वीरों का एक एक फ्रेम ज़ेलेंस्की के डर और बाइडेन की ताकत की गवाही दे रहा था। बातचीत करने के बाद जब बाहर कैमरों के सामने आए तब सुपर लीडर भी संभल संभल कर बोल रहे थे, सिर्फ लिखित बयान पढ़कर चले गए। हालांकि जब ज़ेलेंस्की को अमेरिकी संसद में आमंत्रित किया गया तो उनकी घबराहट को कम करने की कुछ यूं कोशिश की गई। पूरी संसद खड़ी थी। तालियों की गूंज के बीच ज़ेलेंस्की आगे बढ़ रहे थे, हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ मिलाते हुए, आगे बढ़ते हुए। जब पोडियम पर खड़े हुए तब भी अमेरिकी सांसद उनके सम्मान में खड़े होकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे। ज़ेलेंस्की के पीछे उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी ज़ेलेंस्की का उत्साह बढ़ा रही थी। इन सब के बावजूद अमेरिकी संसद में भी ज़ेलेंस्की थोड़े घबराए से दिखे। बाखमुट के सैनिकों के हस्ताक्षरित झंडा नैन्सी पेलोसी को गिफ्ट किया और बदले में जो गिफ्ट मिला उसे खुद ही कबूल भी किया, जबकि अमेरिकी संसद की स्पीकर उसे भेंट कर ज़ेलेंस्की के सहयोगी को देना चाह रही थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने आगे बढ़कर खुद ही कबूल किया। ज़ेलेंस्की की इस हालत को शायद अमेरिकी नेता अच्छी तरह से समझ चुकी थे, इसलिए उन्हें कीव से वॉशिंगटन लाने का सीक्रेट रूट तैयार किया गया था। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों की सुरक्षा घेरे में ज़ेलेंस्की सड़क से पोलैंड तक गए। पोलैंड से उनका काफिला जर्मनी तक गया। ज़ेलेंस्की के लिए जर्मनी में अमेरिकी विमान खड़ा हुआ था। वो अमेरिकी सेना के सैन्य विमान बोइंग C-40 में सवार हुए। ज़ेलेंस्की जिस विमान में सवार थे उसे नेटो का जासूसी विमान अवाक्स कवर कर रहा था। जब ज़ेलेंस्की का विमान ब्रिटेन पहुंचा तो उसके साथ F-15 फाइटर जेट भी उड़ रहे थे। इसके बाद ज़ेलेंस्की का विमान अमेरिका के ज्वाइंट बेस एंड्रीव पहुंच गया, जो व्हाइट हाउस से मात्र 30 मिनट की दूरी पर है। अमेरिका का ये फाइटर जेट परमाणु बम को गिराने में भी सक्षम है। ज़ेलेंस्की का विमान जब स्कॉटलैंड की सीमा पार कर गया तब F-15 जेट वापस लौट गए। नॉर्थ सी इलाके में अमेरिकी फाइटर जेट और अवाक्स जासूसी विमानों ने ज़ेलेंस्की के विमान को अपने सुरक्षा घेरे में रखा। इस इलाके में रूस की नौसेना की गतिविधियां बहुत ज्यादा है। अमेरिका को रूस की समुद्र में गश्त लगा रही पनडुब्बियों से बड़ा खतरा सता रहा था। टॉप सीक्रेट हवाई सुरक्षा घेरे में ज़ेलेंस्की को अमेरिका तक ले जाया गया। जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को महान नेता बताते हुए उन्हें सुरक्षित वापसी का भरोसा दिलाया। बाइडेन जो भी कह रहे थे ज़ेलेंस्की उसे सुन रहे थे, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि नेटो या कहिए कि अमेरिका के दम पर ही ज़ेलेंस्की अब तक युद्ध के मैदान में टिके हुए हैं, रूस का सामना कर रहे हैं।
आगे भी अमेरिका का ही भरोसा है। अमेरिका के पीछे हटते ही पुतिन मिनटों में यूक्रेन को तबाह कर सकते हैं और ज़ेलेंस्की को भी कुर्सी से उखाड़ सकते हैं। और युद्ध में यूक्रेन का जो हाल हो चुका है, उसके बाद अब ज़ेलेंस्की के पास अमेरिका की कंधे के अलावा दूसरा सहारा भी नहीं बचा है।